Hey guys, how's it going? रिसेंटली हमने एक एड अकाउंट टेक ओवर किया एक क्लाइंट के लिए एंड जब हमने उस एड अकाउंट को टेक ओवर किया था तो वो एवरेज कर रहे थे अराउंड 1.8x ROAS, रेंजिंग बिटवीन 1.7x to 1.9x ROAS honestly. And within 7 to 8 days of taking over the ad account and then launching things and organizing everything, the return on ad spend, ROAS for that ad account went to 3x ROAS in about, you can say roughly about 8 to 10 days. क्या किया ऐसा करने के लिए, क्या सीखा उससे, क्या आप इससे सीख सकते हैं, आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ वही बात आपसे शेयर करूंगा. इन केस अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो हाय देयर, माय नेम इज रोहन सापरा. आई रन एन एड एजेंसी इन इंडिया. बहुत बड़ी एजेंसी तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ, वी आर वर्किंग हार्ड एंड वी आर ऑन आवर वे टू बिल्डिंग समथिंग विच वी आर प्राउड ऑफ. दैट्स इट. हमने 14 निचेस में केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी हैं अभी तक, और इसी तरह से मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ. और आज अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से एक कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप कोई भी ई कॉमर्स या तरह का बिजनेस कर रहे हो. D2C ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, आपके खुद के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत आपकी मदद करेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिफोर द क्लाइंट स्टार्टेड टू सी सम रिजल्ट्स. सो थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, ठीक है. अब देखो, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, हम किसी क्लाइंट के मार्केटिंग एसेट्स ऐसे ही शेयर नहीं कर देते, बिकॉज सर्विस बेस्ड बिजनेस में एक रिटेंशन इज द ओनली नेम ऑफ द गेम, राइट. सर्विस बेस्ड बिजनेस में एजेंसी एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सो क्लाइंट रिटेंशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई होप इट मेक सेंस टू यू. एंड इसी वजह से हम हर क्लाइंट का मार्केटिंग एसेट, क्या उसके ऑल द मार्केटिंग एसेट्स ऐसे ही बिना उनसे पूछे शेयर नहीं कर देते ऑन सोशल मीडिया और ऑन द इंटरनेट. तो मैं आपको ये तो नहीं एग्जैक्टली बता सकता कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, और आप उस कॉन्सेप्ट से ये सीख सकते हो कि वो आपके बिजनेस में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, एंड कैसे आप सेम चीज़ अपने बिजनेस में यूज़ करके फेसबुक एड्स को ग्रो कर सकते हो. सो ये जो क्लाइंट है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स रन कर रहे हैं, ठीक है. अब ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स रन कर रहे थे, हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने देखा कि इनके करंट बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, ठीक है. सो अगर आप ई कॉमर्स या D2C बिजनेस कर रहे हो ऑन द इंटरनेट एंड यूर सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सो होगा क्या कि आपके पास सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स. सो सबसे पहला स्टेप हमने यही देखा कि इनके बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं. एंड हमने रियलाइज किया कि एट द मोमेंट 2 बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं. क्या और बाकी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, डिसेंट कर रहे थे, बेटर करेंगे. हम उसके साथ भी लॉन्च करेंगे नई चीज़ें जो बताऊंगा इसी वीडियो में, बट मैं आपको पूरा एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि हमने कैसे ये ऑर्गेनाइज की चीज़ें, स्ट्रैटेजी क्रिएट की, और फिर क्या थी वो स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय करी, ठीक है. तो हमने रियलाइज किया कि 2 मेन प्रोडक्ट्स थे उनके, जो उनके हीरो प्रोडक्ट्स, तो हमने वो शॉर्टलिस्ट कर लिया. नेक्स्ट चीज जो हमने स्टडी करी वो ये करी कि इनकी करंट कैंपेन स्ट्रैटेजी क्या चल रही थी एड अकाउंट में. मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे थे, और हर कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स थे. डिफरेंट तरह से ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज रन कर रहे थे, बिड कैप, कॉस्ट कैप भी कर रहे थे, एंगेजमेंट कैंपेन्स भी रन कर रहे थे टू बूस्ट सम वैनिटी मेट्रिक्स, टू गेट सम वैनिटी मेट्रिक्स ऑन देयर सोशल मीडिया पोस्ट्स, ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली, थोड़ी सी सोशल प्रूफ बिल्ड करने के लिए. ठीक है, वो स्ट्रैटेजी अपनी जगह है, कभी कभी काम कर जाती है, बट ये सब बता रहा हूँ कि वो ये कर रहे थे. तो मल्टीपल कैंपेन्स रन हो रहा था. वो 4 से 5 हज़ार हर डे का एड स्पेंड कर रहे थे, और 1.7x से 1.9x के बीच में उनका ROAS चल रहा था. ये थी उनकी एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है. अब बहुत अच्छा ब्रांड है, फाउंडर बहुत अच्छे हैं, ग्रेट पीपल, वेरी पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस, जेन्युइन पीपल आई फील, एटलीस्ट अभी तक तो, एंड ऑथेंटिक लगे मुझे. तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इनकी हम मदद करें.
फिर हम जब ऑन बोर्ड आए तो हमने जब ये सब ऑब्जर्व किया कि इनके पास दो इनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हीरो प्रोडक्ट्स हैं, और इनके करंट कैंपेन स्ट्रैटेजी इनकी ये है कि ये मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की बिडिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब इस सिचुएशन में हम हमारे एसओपी को कैसे इंस्टॉल करेंगे इनके बिजनेस में। अब हमारा जो कैंपेन स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं, मीडिया बाइंग के पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं, तो हमारा जो एसओपी है उसको हम कहते हैं OCM, विच इज वन कैंपेन मेथड। इट्स अ कैंपेन स्ट्रक्चर, इट्स अ मीडिया बाइंग एसओपी। हम 99.99% ऑफ द केसेस में यही फॉलो करते हैं। अभी तक 2025 अप्रैल आ गया है, हम यही करते हैं। हाँ, मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजीज बदलती रहती है, नई चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अगर कुछ ऐसा नया आया जो इससे बेटर परफॉर्म कर रहा है, या फिर इट इज चेकिंग ऑल द बॉक्सेस विच मेक्स इट वेरी इफेक्टिव एज अ स्ट्रैटेजी इन केस इफ देयर इज एनीथिंग न्यू वी फाइंड इन द फ्यूचर, then like always I will continue to share with you with full transparency। बट अभी के लिए इतना बताऊंगा कि यही हम करते हैं, यही हम करते आए हैं, और ऐसा ही लग रहा है कि यही करते रहेंगे। Going back to what I was saying, OCM is our SOP, one campaign method। इसमें एक मास्टर कैंपेन होता है, मास्टर कैंपेन, और ये CBO स्ट्रैटेजी है, हम CBO ही करते हैं। वन कैंपेन मेथड होता है, एक मास्टर कैंपेन बजट कैंपेन लेवल पे सेट हो जाता है। इसके अंदर मास्टर एड सेट होता है। मास्टर एड सेट में कोई टारगेटिंग नहीं होती, 100% ब्रॉड, आप बोल सकते हो ओपन टारगेटिंग पे ये रन होता है। मास्टर एड सेट के अंदर सारी विनिंग एड्स स्टैग्ड होती हैं, ठीक है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, हमारा एसओपी है, सीधा सा रास्ता है, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। हम प्लेसमेंट्स को नहीं छेड़ते, हम कुछ नहीं छेड़ते। डेमोग्राफिकली अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है टू एडजस्ट द टारगेटिंग अ लिटिल बिट, like for example if I only have a men's only product, then you can change the gender। सो उन केसेस में हम डेमोग्राफिकली थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज हम इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह नहीं करते, प्लेसमेंट्स को टच भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। सो ये ओवरऑल हमारा कैंपेन स्ट्रैटेजी होती है, मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी। इस बिजनेस में हमने क्या किया, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि दो विनिंग प्रोडक्ट्स है, दो हीरो प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम दो मास्टर एड सेट के साथ शुरुआत करेंगे। तो टिपिकल केस सिनारियो में क्या होता है, अगर एक बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है एड्स, एंड उसके एक या दो प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली ऑलरेडी एड अकाउंट में लगा लो 500,000 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूटेड हैं अगर ऑलरेडी, तो हम सीधा ही मास्टर एड सेट से लॉन्च करते हैं वन कैंपेन मेथड, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूटेड है। तो इट डजंट मेक सेंस फॉर अस टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी रिजल्ट्स दैट दिस ब्रांड इज गेटिंग फॉर दीज कपल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि हुआ इस एड अकाउंट के साथ। इनके पास ऑलरेडी इनफ कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूटेड थे, बस स्टेबिलिटी इन परफॉर्मेंस नहीं थी, और क्योस बच चुका था, कॉम्प्लिकेटेड थी चीज़ें, कम्प्लेक्स थी। ये खुद भी परेशान थे ऑनेस्टली फाउंडर, जैसे मैंने बोला बहुत अच्छे इंसान लगे मुझे, लेकिन परेशान थे कि यार एड अकाउंट से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जस्ट हेल्प मी गेट सम रिजल्ट्स, देखो क्या कर सकते हो, एंड जस्ट सिंप्लीफाई एवरीथिंग फॉर मी। सो दैट वाज द होल गोल। तो हमने देखा कि यार ये स्टेटस है, तो हम दो मास्टर एड सेट के साथ लॉन्च करते हैं। मास्टर एड सेट 1 इज गोइंग टू बी for the product number 1, the hero product 1। master ad set 2 will be for the hero product 2, ठीक है। हमने सोचा हम इसके साथ लॉन्च करेंगे। सो याद रखना और ध्यान देना, सिंगल कैंपेन से शुरुआत करी है और यही करेंगे हम, और उसके अंदर हमने दो मास्टर एड सेट डाले। इवन दो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बट ये सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने ये भी बोल सकते हो कि सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम एड्रेस करता ही है, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे व्हाटएवर इट इज, दिस सम प्रॉब्लम एवरी प्रोडक्ट सॉल्व। सो सेम प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दोनों प्रोडक्ट सेम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट डिफरेंट तरीके से करते हैं क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए हमने दो इंडिविजुअल मास्टर एड सेट्स बनाए और सेम कैंपेन में उतारने का इसको सोचा। ये था अगला स्टेप। अब आप सोच रहे हो कि रोहन क्या यही एक तरीका है? नहीं। सो एक तरीका ये होता है जो हमने इस एड अकाउंट पे किया और जो भी कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम मास्टर एड सेट एक ही बनाते हैं, मेन मास्टर एड सेट, और उस एक मास्टर एड सेट में हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के
एड क्रिएटिव्स को भी स्टैक करके एक मास्टर एड सेट ही मेंटेन करके स्केल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके काम करते हैं, बट कुछ बिजनेसेस में इस तरह से प्रमोट करना ज़्यादा सेंसिबल होता है, कुछ बिजनेसेस में सिंगल मास्टर एड सेट के साथ स्केल करना ज़्यादा सेंसिबल होता है। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 50 SKUs हैं, ठीक है, तो अगर मेरे पास 50 SKUs हैं तो उन केस में, ऐसे केसेस में मैं शायद इंडिविजुअल एड सेट हर प्रोडक्ट के लिए रन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वो करने पे आ गया तो मेरे पास सोचो कितने सारे एड सेट्स हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। हाँ, जितना बड़ा ब्रांड उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम ऑनेस्टली, बट स्टिल यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। टिपिकल केस सिनारियोज में मैं यही करूंगा जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। बट हमने दूसरी चीज़ भी करी है, हमने एक मास्टर एड सेट डाला है जिसमें हमने विनिंग एड्स स्टैक करी हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, और वो भी परफॉर्म करता है। ठीक है, आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देख सकते हो, इसके पीछे की साइंस समझ सकते हो कि ये रोहन क्या बोल रहा है। हमें तो आज तक कुछ और सिखाया गया था, आई अंडरस्टैंड, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद वो सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करता था। ABO, कॉस्ट कैप, बिट कैप, सब किया है। एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ अंडर द सन, रोहन वो कर चुका है फेसबुक एड्स में, हैंड्स ऑन। So after observing everything, I can tell you today that this is what we follow. After learning, after doing everything, this is what we follow because of various reasons that you will discover once you start following me and you start watching my other videos. You will realize कि हम ये strategies follow क्यों करते हैं। बहुत सारे reasons हैं। Going back to what I was saying. So 2 master ad set हमने launch करे, ठीक है। अब ads की बात करते हैं। In terms of ad creatives, क्योंकि ये काफी टाइम से एड्स रन कर रहे हैं, तो इनके पास क्रिएटिव्स काफी थे। अब एट द मोमेंट व्हेन वी टुक ओवर द एड अकाउंट, दे वर रनिंग आई थिंक 2 क्रिएटिव्स और 3 क्रिएटिव्स इन टोटल फॉर दीज 2 प्रोडक्ट्स कंबाइंड टुगेदर। तो ये सारे क्रिएटिव्स रन भी नहीं कर रहे थे। तो हमने देखा कि इनके एग्जिस्टिंग मार्केटिंग एसेट्स क्या क्या हैं इनके पास अवेलेबल जो है। हमने देखा इनकी करंट एक्टिव एड्स एड अकाउंट के अंदर। फिर हमने देखा इनके सोशल मीडिया हैंडल पे कि इनके पास किस किस तरह का कंटेंट ऑलरेडी इन स्पेसिफिक 2 प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी इनके पास पड़ा हुआ है, जिसको हम यूज करके एड्स के थ्रू, कन्वर्जन एड्स के थ्रू, परचेजेस के लिए ऑप्टिमाइज करके भी रन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आप कैंपेन स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेते हो, जब आपने हीरो प्रोडक्ट्स को रियलाइज कर लेते हो कि अच्छा ये हीरो प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं कैंपेन स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा, सिंपल कैंपेन, लेट्स से सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप बोल सकते हो, वो ये होता है कि हम एग्जिस्टिंग हमारे मार्केटिंग एसेट्स जो हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए, उसको कहीं पे निकालेंगे, जीरो डाउन करेंगे कि ये सारे मार्केटिंग एसेट्स अभी अवेलेबल हैं और इनको हम एड्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू यूज वट एवर वी ऑलरेडी हैव एंड वी आर जस्ट ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। दिस इज द फर्स्ट, यू कैन से this is like the first phase of growing a business through Facebook ads, the first phase of it, and there are multiple phases we take a business through in order for the business to grow. This is the phase 1 where we are organizing everything. So हमने देखा कि कौन से marketing assets already available हैं, which means the creatives, social media handle पे देखा, ad account के अंदर देखा, और लिस्ट बना ली कि इन 2 प्रोडक्ट्स के लिए इनके पास टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 8 या 9 टोटल क्रिएटिव्स हैं। तो हमने सोचा ये मार्केटिंग एसेट्स हम इनको एड्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब हमने इस बजट को रिड्यूस करा, इस कैंपेन को लॉन्च करा, और हमने किया 2 मास्टर एड सेट के साथ लॉन्च, और ये हमने लॉन्च किया 1000 रुपीज पर डे। ये ऑलरेडी रन कर रहे थे 4000 to 5000 पर डे। जब हमने इसको रिड्यूस किया टू 1000 रुपीज पर डे, हाँ, ये तो स्केलिंग नहीं हुआ, ये तो स्केल डाउन हो गया, करेक्ट, बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग राइट नाउ, ओके, एंड वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर यार जो हम कर रहे हैं इस बिजनेस को, उससे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि यार जो ऑलरेडी चल रहा है उससे बेकार नहीं होना चाहिए ना कुछ, वरना बिजनेस बनाना आसान नहीं होता। बेचारे इतने मेहनत करते हैं हमारे क्लाइंट्स, हम लोग भी जैसे हमारे बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। एंड आई रियली अंडरस्टैंड एंड ट्रूली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द ड्रीम्स दैट दीज पीपल हैव एसोसिएटेड विद देयर बिजनेस। सो मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं कुछ बेटर नहीं कर सकता तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं खराब ना करूं, मतलब ये मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं पहले स्केल डाउन ही करता हूं, मोस्टली ऐसे सिचुएशन में जब बिजनेस को रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो हमने 1 कैंपेन मेथड OCM बनाया, शेड्यूल किया, लॉन्च कर दिया 1000 पर डे से 2 मास्टर एड सेट के साथ। जैसे ही इस 1 कैंपेन ने डिलीवर करना शुरू करा, तो हमने रात के 12 बजे के लिए शेड्यूल किया था। सुबह उठ के 10 बजे के आसपास देखा, जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, कि इसने इंप्रेशंस डिलीवर करने शुरू कर दिए थे।
तो जैसे ही ऐसा हुआ हमने बाकी एग्जिस्टिंग रनिंग कैंपेन सब कुछ बंद कर दिए, ठीक है। अब ये एड अकाउंट आ गया 1000 पर डे पे। फिर हमने इसको 3-4 दिन ऐसे ही चलने दिया, हमने कुछ भी नहीं करा, कुछ छुआ भी नहीं हमने, वो 1000 पर डे पे चलता रहा। दूसरे ही दिन इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हमें दिख गई। दूसरे ही दिन क्या बोलूं, विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ही। अब एक और चीज हमने पहले करी थी, वो ये थे कि हमने डिफाइन किया था कि इनका टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, या बोल सकते हो सीपीआर, कॉस्ट पर रिजल्ट, क्या होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। अब क्योंकि ये ब्रांड थोड़ा सा मेच्योर है और काफी टाइम से रन कर रहे हैं, तो इनको पहले ही पता था कि यार मेरा मार्जिन कितना है। तो इन्होंने क्लियरली मुझे बता दिया था कि ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो 600 रुपए का रिटेल होता है एट द मोमेंट, दोनों प्रोडक्ट 600 ईच। और इन्होंने बोला था कि मेरे को कैक चाहिए, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट बोल लो, मुझे वो चाहिए अंडर 250 रुपीज, और लेट्स से मैक्स टू मैक्स 300, अंडर 300, एंड देन आई कैन जस्ट मेक थिंग्स वर्क फॉर माई सेल्फ एट स्केल। ओके, तो हमने 250 टारगेट सेट किया और हम आगे बढ़े। सो विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स 250 के अंडर आने लग गया रिजल्ट। सो वी वर हिटिंग द टारगेट विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स इटसेल्फ। लेकिन हम ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुए, हमने चलने दिया। और जब ये 3-4 दिन तक मेंटेन हुई परफॉर्मेंस और हमने देखा कि हाँ एक आध दिन मिस हुआ रिजल्ट, बट हमने देखा कि ओवरऑल एवरेज आने लगी कि पिछले 4 दिन की एवरेज 250 के बिलो आ रही है। सो वी वर लाइक ओके, इट्स वर्किंग बेटर। अब देखो ये होता है, डेटा टेल्स यू एवरीथिंग। ओके, जब हमने क्लाइंट से पहले पूछा था कि आपके अकॉर्डिंगली इन 2 प्रोडक्ट्स में सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपका कौन सा है या अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, तो क्लाइंट ने बोला था प्रोडक्ट नंबर 2। लेकिन जब हमने एड्स रन करी और हमने मेटा को डिसाइड करने दिया कि मेटा, यू डिसाइड आउट ऑफ दीज 2 मास्टर एसेट्स व्हिच आर फॉर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, which one do you think you want to promote more? Which one out of these 2 do you think you want to promote more? We don't really care, हमें बस 250 रुपए में ये चाहिए। तो हमने कोई ये भी नहीं कि हमने कॉस्ट कैप किया था, बिट कैप किया था, बस हमें पता है कि 250 था, तो हमने उसको डिसाइड करने दिया कि बेस्ट रिजल्ट कहां से आ सकता है हमारे लिए। तो टर्न्स आउट मेटा ने अभी तक जो हमें दिखाया वो ये है कि प्रोडक्ट 1 एक्चुअली बेटर परफॉर्म कर रहा है एट लाइक मोर स्पेंड than product 2. It's pushing product 1 more than product 2. And honestly हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्लाइंट को भी नहीं पड़ता, बिकॉज गोल ये नहीं है कि हमें इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स बेचने हैं, ये गोल नहीं है। गोल ये है कि अगर मैंने X अमाउंट ऑफ मनी डाला मेरे एड्स पे, तो मुझे Y अमाउंट ऑफ मनी वापस निकालना है। गोल ये है। अगर मैं ये अचीव कर सकता हूं और अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकता हूं तो क्लाइंट खुश है। तो उसने क्लियरली बोला था मुझे फर्क नहीं पड़ता रोहन, ना प्रोडक्ट 1 के 500 यूनिट बेचो एक महीने में और प्रोडक्ट 2 के 10, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस मेरे बिजनेस में ROI मेंटेन होकर आगे ग्रो वो करना चाहिए यूजिंग पेड मीडिया। बस यही हमारा गोल है और यही होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। सो सही चीज थी, तो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि 250 इज आवर कॉस्ट पर गोल, कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। सो जब भी हमने देखा कि स्टेबिलिटी आने लगी परफॉर्मेंस में और प्रोडक्ट 1 ज्यादा पुश हो रहा था, तो अब आता है नेक्स्ट फेज ये था, नॉट नेक्स्ट फेज बट ये ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। अभी एक कैंपेन चल रहा है, 2 मास्टर एसेट चल रहे हैं, अब हम अभी भी 1000 पर डे पे ही हैं। अब नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि हमें इनके जो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग एसेट्स थे जो हमने निकाले थे वो हमें लॉन्च करने थे। तो हमने क्या किया, हमने 4 नए क्रिएटिव टेस्ट एसेट्स बनाए, CT1, CT2, CT3, CT4। पहले मैं इन एसेट्स को बोलता था 113, 112 फॉर डिफरेंट रीजंस, बट आई ऑलवेज लाइक टू सिंप्लीफाई थिंग्स। So again, with complete honesty and transparency, hiding nothing from you, just sharing it with you, that we now call it CT, Creative Test. Simple, right? Simpler than before. So हम इसको CT बोलते हैं। CT1, CT2, CT3, CT4 ऐसे करके हमने 4 एसेट्स लॉन्च करे। ये 4 एसेट्स के अंदर एक एड है, ठीक है, और ये एड वो है जो इनकी ऑलरेडी इनके पास सोशल मीडिया पे पोस्ट थे। तो हमने कुछ नया नहीं क्रिएट किया, हमने जो था वो ऑर्गेनाइज किया, उसको यूटिलाइज किया और हमने ये इस तरह से हमने 4 क्रिएटिव टेस्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। नाउ हमने बजट इंक्रीज किया 2000 पर डे, सीधा 1000 पर डे से हमने 2000 कर दिया, डबल कर दिया बजट। वाई? बिकॉज नंबर 1 लो बजट है, ज्यादा नहीं है। नंबर 2 अब टोटल इस कैंपेन में 6 एड सेट हो जाएंगे, सो वी नीडेड एटलीस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ बजट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एड सेट्स, राइट। सो हम चाहते थे कि मेटा के पास इनफ बजट हो ताकि वो टेस्ट कर सके चीजें। 2000 भी कम है, वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट
हमने सोचा कि इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, 2000 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि मैंने 20% इंक्रीज किया, मैं सीधा डबल किया। जिस दिन ये सही वक्त और टाइम आएगा तो हम बिल्कुल ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ शेयर करेंगे। मैं हमेशा करता आया हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, पुराने पिछले 1 साल 2 साल में मैं जहाँ जहाँ प्रूफ कर पाया हूँ चीज़ें मैंने हमेशा करी हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी जा रही हैं, और जिस दिन वो सही वक्त और मौका आएगा तो इस वीडियो को वापस देखना और फिर मेरे वो नए वाले वीडियो को देखना जब भी वो सही मौका आएगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जो बोल रहा था पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ही बोल रहा था। तो हमने 20% इंक्रीज नहीं किया, डबल ही किया बजट, सीधा 1000 से 2000 पर डे। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने ऐड छोड़ दी, चलने दी, क्रिएटिव टेस्ट एंड मेटा ने और हाँ, तो हमने 2 क्रिएटिव टेस्ट लॉन्च किए प्रोडक्ट 1 के लिए और 2 क्रिएटिव टेस्ट लॉन्च किए प्रोडक्ट 2 के लिए। सो ऐसे करके 4 हमने लॉन्च किए। तो टोटल अब इस कैंपेन में हो गए 6 एड सेट्स, और फिर हमने इसको छोड़ दिया। ये चलता रहा, हर दिन क्रिएटिव टेस्ट, सारे डिफरेंट, लाइक इट वाज नॉट स्पेंडिंग ऑन ईच ऑफ दीज क्रिएटिव टेस्टिंग एड सेट्स राइट सेम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कि जब से ये लॉन्च हुआ, नए क्रिएटिव टेस्ट लॉन्च हुए, उस दिन से डे 1 पे उसने क्रिएटिव टेस्ट 1 को ज़्यादा पुश किया। डे 2 ऑफ क्रिएटिव टेस्टिंग, लॉन्चिंग क्रिएटिव टेस्ट, उसने क्रिएटिव टेस्ट 3 एसेट को ज़्यादा पुश किया। सो मेटा वाज डिसाइडिंग ऑन इट्स ओन, एंड हमें फ़र्क नहीं पड़ा था बिकॉज हमारा गोल था 250 के अंदर हमें CPA मेंटेन करना है। फिर हम ये करते रहे, और उसके बाद फिर एक एड सेट और लॉन्च हुआ क्रिएटिव टेस्ट। कोई भी ऑफ नहीं किया क्रिएटिव टेस्ट, सब चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं क्योंकि ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल मेरे को जब पता है कि मेरी डेली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरा मेंटेन्ड है तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। हम ये क्रिएटिव टेस्ट क्यों कर रहे हैं कि इनमें से जो भी टॉप परफॉर्मिंग क्रिएटिव होगा, विनिंग क्रिएटिव होगा, हम उसको उठाएंगे और मास्टर एड सेट में स्टैक कर देंगे। तो अगर प्रोडक्ट 2 का एक नया विनिंग क्रिएटिव हमें मिला तो हम उसका पोस्ट ID उठाएंगे और उसको मास्टर एड सेट ऑफ प्रोडक्ट नंबर 2 में स्टैक कर देंगे। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट नंबर 1 मास्टर एड सेट। तो इसलिए क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं। मास्टर एड सेट बिल्ड करना होता है, क्रिएटिव टेस्ट को बाहर सेम ही कैंपेन में बट बाहर लॉन्च करके टेस्ट करते रहना होता है। और फिर हमने बजट इंक्रीज किया और अभी मैं बता देता हूँ, हम 3000 पर डे पे आ चुके हैं एंड टच वुड परफॉर्मेंस इज मेंटेन्ड। जो मैंने आज आपसे शेयर किया ना, दिस इज ऑल दैट वी डिड। और ये सब कुछ लगभग आप बोल सकते हो, वैसे तो हफ्ता भर ही लगा है, लेकिन 8 से 10 दिन मान लो, या 8 से 10 दिन हो गए जब से हमने स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज की, स्टडी किया डेटा को एक्सेट्रा, तो 8 से 10 दिन हो गए। अब वो 3x ROAS कर रहे हैं एवरेज। उन्होंने बोला था अगर आप 2.5x ROAS भी कर दोगे आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। एंड ट्रस्ट इश्यूज भी थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एजेंसीज और फ्रीलांसर्स के साथ पहले काम किया है, रिजल्ट्स नहीं दिखे, बातें दिखी। तो मैं समझता था कि यार स्केप्टिसिज्म होना बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिकॉज जब पहले रिजल्ट्स नहीं आए, लोगों ने बड़े बड़े प्रोमिसेस कर दिए, तो फिर क्यों एक क्लाइंट पैसे देगा ना, या फिर क्यों काम करना चाहेगा? कि उसको अच्छा तो लग रहा था जो बातें मैं कर रहा था, जेन्युइन लग रहा था, लेकिन उसको लगा कि यार पहले भी मुझे जेन्युइन ही लगे थे, पहले वाले लोग भी, तो ट्रस्ट इश्यूज थे। तो जब ये ट्रस्ट इश्यूज थे तो मैंने क्या बोला, मेरे पास ना अक्सर फ्रीलांसर्स वगैरह आते हैं और एस्पायरिंग एजेंसी ओनर्स भी आते हैं कि यार बिजनेस कैसे ग्रो कर रहे हो, क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढते हो। और ये एक माइंडसेट इशू है, ईगो इशू है। आज भी जब पोर्टफोलियो मेरा डिसेंटली बड़ा है, काफ़ी काम किया है और केस स्टडीज डॉक्यूमेंट किए हैं, जेन्युइन केस स्टडीज, तब भी ऐसी सिचुएशन में पता क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि ओके, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम और यू रियली आर स्केप्टिकल, नो वरीज, आई एम विलिंग टू, दिस इज X अमाउंट ऑफ मनी वी चार्ज पर मंथ, आई एम विलिंग टू work for you for the first 30 to 45 days without you having to pay me anything. If you see the results and you see things improving, then this is how much money I will charge, and then we can come on this mutual agreement, और फिर इसको जो भी होगा आप पे कर देना, और फिर हम मंथली रिकरिंग अग्रीमेंट पे आ जाएंगे। ये मैं 99% केसेस में नहीं करता हूँ, 1% केस में मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज जब मुझे फाउंडर जेन्युइन लगता है और मुझे लगता है कि वो काम करना चाह रहे हैं और वो जेन्युइन बात है उनकी, तब मैं कंसिडर कर लेता हूँ, डिपेंडिंग कि अगर मैं भी उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ, बिकॉज काम अच्छा कर रहे हैं और एंड में कुछ भी नहीं बचना हमारे पास, सिर्फ ये कहानियाँ ही बचनी है, हमारे एक्सपीरियंसेस ही बचने बिजनेस बिल्ड करने की जर्नी में। तो एक्सपीरियंस भी अच्छे ब्रांड्स के साथ ही बिल्ड करो ताकि बताने, कहानी सुनाने में मजा आए। तो मुझे लगा यार इस ब्रांड में वो बात है, ये डिजर्व करता है, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इनके साथ इनको एक तरह का बोल सकते हो ट्रायल दूंगा। ये जो चीज़ है ना, ये फ्रीलांसर्स एजेंसी ओनर्स नहीं करते।
नहीं यार मैं तो 20,000 पर मंथ ले लूंगा, मैं 30,000 पर मंथ ले लूंगा। प्राइस पे ना बैटल करते हैं हम, प्राइस पे ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करते हैं। हम अपने काम से क्लाइंट को प्रूव करते हैं कि हम जिस चीज़ के पैसे लेते हैं वो जेन्युइन है, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। और मैंने ये भी बोला था क्लाइंट को कि अगर हम आपको रिजल्ट नहीं ला के दे पाएंगे ना, जो कि हो सकता है क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ, गलती मुझसे हो सकती है और हो सकता है यार मैं फेल हो जाऊँ, तो अगर मैं आपको रिजल्ट ला के नहीं दे पाया तो मैं आपके पैसे डिजर्व भी नहीं करता। ये मेरे वर्ड्स थे उस क्लाइंट को जो मैंने बोला। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ हर एक को जब से मैंने ये एजेंसी स्टार्ट करी है कि इफ़ आई कांट मेक यू the money that you're investing with me or more than that, I really do not deserve your money. So that's the thing. And this is another side, on a side note, I wanted to share this tip with you as a freelancer or an aspiring agency owner. If you are selling a service, then try that. Just trust in yourself and your skill sets and you will go far. Anyway, going back to what I was saying. So now this ad account is running at 3,000 per day. 3x ROAS कर रहे हैं on an average. हमारा next goal यही है कि इसको 4,000 to 5,000 per day, 5,000 per day बजट पे लेके आना है while maintaining the CPA, and we have to do this, and that's our first goal. Then we will take them from 5,000 per day to 10,000 per day, from 10 to 20. फिर हम goals बढ़ाते जाते हैं. That this is like we have to. That's how we need to have a growth plan for this entire business. अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं बाद में कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी तक जो किया है वही बता रहा हूँ। अभी तक यहीं तक पहुँच गए 3,000 पर डे तक, एंड आगे जब आगे की स्टोरी लिखेंगे तो वो भी बताऊंगा। बस सोचा आज पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये वीडियो बनाऊं। स्क्रिप्ट करके ना यार मुझसे ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। मुझे बहुत इजी लगता है कि मैं वही शेयर करूं जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि सच बोलना एक्चुअली आसान होता है, बिकॉज तुम्हें चीज़ें बनानी नहीं पड़ती, दिमाग में सोचना नहीं पड़ता, तुम वही बोलते हो जो तुम करते हो, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं एक्सप्लेन करनी, क्योंकि हम वही बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं। सोचा आज इस वीडियो में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें शेयर करूंगा अपने इस रीसेंट एक्सपीरियंस से। तो बताना कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछना, एंड मी और माय टीम विल लुक एट द कमेंट्स एंड रिप्लाई। एंड हम ये भी देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। अगर वो क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं तो हम फिर उसी पे वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडे। सो एंड एक और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, पर पिछले कुछ वीडियो से बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव प्लान्ड अ सरप्राइज। ऐसा सरप्राइज़ कि आप मुझे अपनी लाइफ में हमेशा याद रखोगे। 10,000 सब्सक्राइबर्स होते ही हम वो सरप्राइज गिफ्ट आपसे शेयर करेंगे। और वो गिफ्ट कोई ऐसा बेकार सा गिफ्ट नहीं है, वो बहुत ही तगड़ा गिफ्ट है, फेसबुक एड से रिलेटेड ही है, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्लो योर माइंड अवे। तो करना ज़रूर, लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर्स पे जितनी जल्दी हम पहुँचेंगे उतनी जल्दी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर छोड़ना। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द गॉड ऑफ रोआस बी विद यू। बाय बाय।